गुरुदेव का संकल्प हम पूर्ण होते देख रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की आभा से मानव के भीतर का अंधकार दूर हो रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही है। इस तरह गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने समाज में एक परिवर्तन देखा है। हम संपूर्ण समाज को बदलने का बीड़ा उठाकर आए हैं। संपूर्ण मानव को उस प्रभु की शाश्वत भक्ति रूपी माला में पिरोने आए हैं। गुरुदेव का संकल्प पूर्ण करने आए हैं, उनकी आज्ञा को पूर्ण करने आए हैं। और इसका आधार क्या है? कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ इसका आधार है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी कहानियां इनका आधार है। ये पावन पुनीत ग्रंथ जिसमें अनेक भक्तों की लीलाएं लिखी हैं, उनके जीवन की घटनाएं लिखी हैं। साथ ही साथ हमारे प्रभु जो बारंबार इस धरा पर अवतार लेकर आए, उन्होंने आकर जो लीलाएं की, उन लीलाओं को इस भागवत महापुराण के भीतर लिख दिया गया है। इस ग्रंथ को, इन कथाओं को आरंभ करने से पूर्व एक बात पर विचार करना अनिवार्य है। और वो बात क्या है? हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने मानव जाति को समझाने के लिए कथा और कहानियों को माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू प्लांट आइडियाज इनटू अदर्स माइंड। कथा कहानी वो रूप है जिससे बड़े ही सरल रूप से आप किसी को भी समझा सकते हैं। और अब जब शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की, शोध किया, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जब भी आप कहानी सुनते हैं, जब भी आप कोई कथा सुनते हैं, तो आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसका एक पार्ट है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोकाज एरिया, जिसे वर्बल वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। हमारे शोधकर्ताओं ने बताया कि जैसे जैसे ये ब्रोकाज एरिया सक्रिय होता है, वैसे वैसे सीमेंटिंग प्रोसेसिंग भी बढ़ती चली जाती है। यानी इंसान उसे याद कर पाता है, बहुत दिनों तक उसे अपने हृदय में संजो कर रख पाता है। और ये पढ़ने की बजाय सुनने पर ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए कहा गया कि जिन कहानियों को हम सुनते हैं, वो कहानियां हमारे अंदर उतरती चली जाती हैं और हम उसके लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। बचपन में हम सब ने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी, मछली के प्रेम की कहानी सुनी। मछली किससे प्रेम करती है? किससे प्रेम करती है? आवाज नहीं आई। किससे प्रेम करती है? पानी से। एक छोटी सी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मछली जल की। मछली जल की किस किस ने सुनी है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। आहा, जल्दी जल्दी। सबने सुनी है, सबको आती है। जरा हमारा साथ दीजिए। मछली जल की, मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन में सुनी कहानी हमें आज तक याद है। क्यों? मछली का प्रेम हमने कहानी के माध्यम से सुना, इसलिए हमें हमेशा याद रहा। चलिए एक और कहानी की बात करते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। सुनी है? दोनों में प्रतियोगिता हुई। बताइए, खरगोश जीता या कछुआ जीता? कौन जीता? खरगोश? कछुआ जीता। कछुआ जीता ना? इससे हमने एक सार निकाला, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और आज तक ये सार हम अपने जीवन में लगाते हैं कि तेजी से दौड़ने से कोई लाभ नहीं, आराम से चलो, चलते रहो, धैर्य रखो, तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। जानते हैं इन पंचतंत्र की कहानियों का निर्माण कहां से हुआ?
बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रूफ करती है। पंचतंत्र की कहानियों के प्रीफेस में आप इस कहानी को पढ़ेंगे। कहते हैं पूर्वी भारत के दक्षिणी हिस्से में लगभग 2000 साल पहले महिला रोग्य नामक नगर में अमर शक्ति नाम के राजा रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। राजा तो बड़े ही कुशल नीतज्ञ थे, लेकिन पुत्र वो नीरे मूर्ख और अज्ञानी थे। राजा ने बड़ा प्रयास किया अपने पुत्रों को शिक्षा देने का, व्यवहारिक ज्ञान सिखाने का, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। मंत्रियों से मंत्रणा की। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, पंडित विष्णु शर्मा एक ऐसे आचार्य हैं जो बड़े ही कुशल ब्राह्मण हैं और उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। पंडित विष्णु शर्मा जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया, यदि आप मेरे 3 पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दे दें तो उपहार में मैं आपको 100 गांव दूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने महाराज की इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पुरस्कार लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, यदि मैं 6 माह में आपके पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान न सिखा पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। 3 बालकों को लिया और आश्रम पहुंच गए। वहां पशु और पक्षियों को आधार बनाया, अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया और देखते ही देखते पंडित विष्णु शर्मा ने उन अज्ञानियों को उचित, अनुचित और सारा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर दिया। राजा ने देखा, मंत्रियों ने देखा तो हैरान रह गए और तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि पंडित विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के माध्यम से सुंदर सुंदर कथा कहानियों को रचा और उन कहानियों के माध्यम से उनके बालकों को शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया। इसके उपरांत ही पंचतंत्र की कहानियां हमारे समाज में आई। ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार कथा और कहानियों को हम सुनते हैं और सहेज कर अपने मन में रख लेते हैं। सज्जनों, यही हमारी प्रवृत्ति है कि हमें कहानी सुनाना ही अच्छा लगता है और कहानी सुनना ही अच्छा लगता है। आप कहीं शादी में जाएं, कहीं पार्टीज में जाएं, आप घर आकर सारा वर्णन कह सुनाते हैं। कैसे? एक स्टोरी फॉर्म में, एक कहानी के रूप में। आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर अपनी स्टोरी लाइन लिखते हैं। आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हैं तो कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, क्योंकि कहानियों से हमें जल्दी समझ आता है। यही बात हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे महापुरुष जानते थे। इसलिए उन्होंने मानव को समझाने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए भक्तों की और भगवान की कहानियों को चुना और उसे शास्त्रों के रूप में संपूर्ण मानव जाति को प्रदान कर दिया। कहते हैं कि रचनाकार जिन कथाओं को, जिन कहानियों को स्वयं देख कर लिखता है उसे कहते हैं आख्यान, लेकिन रचनाकार जिन कहानियों को सुनकर लिखता है उसे कहते हैं उपाख्यान। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? पुरातनं आख्यानं इति पुराण। जिसे देखकर लिखा गया है वो है भागवत महापुराण ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, चलिए चलते हैं उस दिवस की ओर। सरस्वती नदी के तीरे वेदव्यास जी बैठे हैं, बड़े ही शोकाकुल हैं, बड़ी ही चिंता में डूबे हैं। सोच रहे हैं कि मैंने मानव जाति के कल्याण के लिए कितने शास्त्र ग्रंथों की रचना की, मैंने वेदों का पृथक्करण किया, महाभारत ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। क्यों? इन्हीं विचारों में डूबे हैं कि तभी वहां पर आगमन होता है देवर्षि नारद जी का। नारायण नारायण, हे वेदव्यास जी, हम तो आपको यहाँ बधाई देने आए थे कि आपने महाभारत ग्रंथ की रचना को पूर्ण कर लिया, लेकिन आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है मानो आप बहुत चिंता में हैं। व्यास जी ने सामने खड़े देवर्षि नारद जी को देखा, कहने लगे, हाँ नारद जी,
आज मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं विचारों के जाल में उलझा हुआ हूँ, समझ नहीं पा रहा कि मुझसे ऐसा कौन सा कार्य है जो शेष रह गया है। देवर्षि नारद जी ने सुना, मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण। हे व्यास जी, मैं जानता हूं वो कौन सा कार्य है जो अभी शेष है। व्यास जी ने सुना, अधीर हो गए, कहने लगे, जल्दी से बताइए वो कौन सा कार्य है, मैं अभी इसी क्षण उसे पूर्ण किए देता हूं। नारद जी ने कहा, आपने जिस प्रकार जितने सुंदर ढंग से धर्म, ज्ञान और मोक्ष का वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, यज्ञ है, तप है, उन सब का फल है कृष्ण की भक्ति। आपने कृष्ण की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। हे व्यास जी, इसी क्षण समाधि की अवस्था में उतर जाइए और भगवान की लीलाओं को अपने अंतर घट में देखिए और भगवान की लीलाओं को लिपिबद्ध कर दीजिए। जैसे ही वेद व्यास जी ने सुना, नारद जी के समक्ष हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए, दिशा निर्देश देते हुए अपने भ्रमण की ओर निकल गए। वेद व्यास जी भगवान की लीलाओं को अपने अंतर घट में देखा और उन्हीं घटनाओं को देखकर लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया। कितनी सुंदर घटना, कैसी ऐतिहासिक गाथा के रचयिता बन गए हमारे वेद व्यास जी। आइए हम भी उसी दिव्य घटना के साक्षी बनते हैं, उसी ऐतिहासिक गाथा की जिसकी रचना वेद व्यास जी करने जा रहे हैं। आइए हम सब भी उसके साक्षी बनते हैं। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। तत्पर हुए हैं कृष्ण द्वैपायन, तत्पर हुए हैं कृष्ण द्वैपायन। लिख रे कथा श्री कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। तत्पर हुए हैं कृष्ण द्वैपायन। लिख रे कथा श्री कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। ऐतिहासिक ऐसी गाथा, ऐतिहासिक ऐसी गाथा जो बनी धरोहर विश्व की। कृष्ण की कथा श्री कृष्ण की, तत्पर हुए हैं कृष्ण द्वैपायन। लिख रे कथा श्री कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। तत्पर हुए हैं कृष्ण द्वैपायन। द्वापर में जिसने धर्म का रक्षण है हर पग पर किया, द्वापर में जिसने धर्म का रक्षण है हर पग पर किया। हो महारास या महासमर, हो महारास या महासमर, कुछ ना कारण है किया। अंशी की लीला, अंश
मेरा अंश समझे, सार सहित सबके समक्ष की। कृष्ण की कथा श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की। कृष्ण की कथा श्री कृष्ण की। कृष्ण की कथा श्री कृष्ण की। कृष्ण की कथा श्री कृष्ण की। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेशित होने पर ध्यान की उत्तम अवस्था में भगवान की लीलाओं को देखा, तदोपरांत लिपिबद्ध कर दिया। 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का सम्मिश्रण है श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ। यदि कोई हमसे पूछे कि आप इस पावन पुनीत ग्रंथ की तुलना किससे करना चाहेंगे, तो हम इसकी तुलना एक दीपक से करना चाहेंगे। जिस प्रकार दीपक अंधकार से भरा कक्ष हो और आप उसमें दीपक की एक छोटी सी लौ प्रज्वलित कर दें, तो उस कक्ष का अंधकार क्षण भर से भी कम समय में लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रज्वलित दीपक है। जिस समय ये पावन पुनीत ग्रंथ इसे सुनने का अवसर मिलता है, तो ये हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है, हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। सौभाग्य है हमारा, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमें जगत गुरु भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। इस पावन पुनीत ग्रंथ को सुनने का, उसके निहित, उसके बीच में जो प्रभु की कथाएं व सार छिपा है, उसे ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। आइए बढ़ चलते हैं इस पावन पुनीत ग्रंथ की ओर, इसकी कहानियों की ओर। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बड़े ही आराम से स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान हैं। तभी उनके चरणों में आकर विराजमान हो गए शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ते हुए अनुनय विनय किया। कहने लगे, महात्मन, हमने आज से पूर्व प्रभु की बहुत सी कथाएं सुनी हैं। आज हमें वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए। प्रभु के चरणों में जो हमारी प्रीति है, जो प्रेम है, वो और भी प्रगाढ़ हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज जब उन्होंने शौनक आदि ऋषियों का ये निवेदन सुना, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों से कहा, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक महात्म्य आरंभ में है और एक महात्म्य ग्रंथ के अंत में है। उस महात्म्य के आरंभ में शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और वो क्या पूछते हैं? उन्होंने कहा, हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए, उनके पीछे पीछे 5 पांडव व द्रौपदी भी स्वर्गारोहण कर गए। लेकिन उससे पूर्व उन्होंने वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित किया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हमें बताइए, वज्रनाभ और परीक्षित के जीवन में उसके उपरांत क्या हुआ? हमें वो घटना कह सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अब आप ध्यान से सुनिए। एक दिवस महाराज परीक्षित के मन में आया
कि मैं जाकर वज्रनाभ से मिलकर आऊं, उसका कुशल समाचार लेकर आऊं। और इसी भाव को मन में संजोए महाराज परीक्षित चल दिए मथुरा नगरी की ओर। जैसे ही ये बात वज्रनाभ को ज्ञात हुई, स्वयं नगरी से बाहर आया और आकर महाराज परीक्षित का स्वागत किया। उन्हें अपनी नगरी में लाया, सिंहासन पर बिठाया और उनके संग ढेरों बातें की। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी उनके चरणों में भी प्रणाम किया। वे सब आकर मिलकर बैठकर कृष्ण की महिमा गाने लगे, आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ से पूछा, हे वज्रनाभ, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई आपदा कभी आए तो मुझे अवश्य कहना, क्योंकि तुम्हारे पितामह के हमारे जीवन में इतने उपकार हैं कि मैं कभी उन उपकारों का बदला चुका नहीं सकता। यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे अवश्य कहना। यह सुनना था कि वज्रनाभ तनिक चिंतित हो उठा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज परीक्षित ने देखा, कहने लगे, वज्रनाभ क्या हुआ, कौन सी चिंता है, मुझसे कहो। वज्रनाभ ने कहा, महाराज परीक्षित, यूं तो मैं मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त हूं, लेकिन ऐसे राज्य का क्या सुख। देखिए, ये राजा जिसके नगरी में कोई प्रजा नहीं है, ये तो वीरान राज्य है। न जाने मेरी प्रजा कहाँ चली गई। यदि प्रजा नहीं तो राजा सुखी कैसे हो सकता है, यही मेरी चिंता का कारण है। परीक्षित ने सुना। उसी क्षण नंद आदि गोपों के जो पुरोहित थे, महर्षि शांडिल्य को बुलाया और उनका स्वागत कर, उनके चरणों में प्रणाम कर परीक्षित ने वज्रनाभ की दुविधा को रख दिया। कहने लगे, हे महात्मन, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ये व्रज, ये वृंदावन, ये गोकुल नगरी कितना व्यवस्थित था। यहाँ कितने लोग रहते थे, लेकिन जब से भगवान कृष्ण गए हैं, ये व्रज ये तो उजाड़ हो गया है। प्रजा न जाने कहाँ चली गई है। महर्षि शांडिल्य ने सुना। कहने लगे, वज्रनाभ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस चिंता का निवारण मैं अभी किए देता हूं। मेरी कृपा से व परीक्षित की सहायता से तुम्हें एक कार्य करना होगा। जहां जहां भी कृष्ण ने लीलाएं की, जहां जहां भी हमारे प्रभु के पावन श्री चरणों का स्पर्श जिस भी धरा को मिला, जाओ वहां जाकर प्रभु के मंदिर की स्थापना करो, उसके भीतर प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना करो और उसका नामकरण करो। तब देखना कैसे प्रजा वहां पर आकर रहने लगेगी। वज्रनाभ ने कहा, प्रभु के मंदिर की स्थापना? जहां जहां प्रभु ने लीलाएं की वहां पर प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना मैं समझा नहीं। वज्रनाभ की ये दुविधा सुन महर्षि शांडिल्य ने कहा, वज्रनाभ ध्यान से सुनो। भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, वास्तवी, व्यवहारी की। वास्तवी लीला इंसान के अंतर घट में घटती है और व्यवहारिक लीला बाहर घटती है। जब तक व्यवहारिक लीला घटित ना हो, वास्तविक तक नहीं पहुंचा जाता, और जब तक वास्तविक लीला को ना देख लो तब तक व्यवहारिक लीला भी समझ नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वापर में आए, उन्होंने आकर व्यवहारिक लीला भी की और मानव के अंतर घट में उस वास्तविक लीला का दर्शन भी करवा दिया। तुम्हें भी यही करना होगा। सबसे पहले प्रभु की उन लीलाओं के प्रतीक स्वरूप प्रभु के मंदिर की स्थापना करनी होगी। तदोपरांत तुम प्रभु की कृपा से उस वास्तविक लीला तक भी पहुंच जाओगे, उस शाश्वत व्रज तक भी पहुंच जाओगे। वज्रनाभ ने कहा, शाश्वत व्रज वो क्या है? महर्षि शांडिल्य ने कहा, वज्रनाभ, तुम बाहर भले ही एक सुंदर से व्रज की स्थापना कर दो जहां लोग रहते हों, जिस धरा पर कृष्ण ने आकर लीलाएं की हों, लेकिन असली व्रज कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। भ्रिकुटी के मध्य ये जो स्थान है जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक लगाते हैं, इसी स्थान को हमारे महापुरुषों ने ब्रज की संज्ञा दी, जहां त्रिगुणातीत
ज्योतिर्मय भगवान सदा निवास करते हैं, उस स्थान को ब्रज कहा गया। हे वज्रनाभ, तुम इसी के प्रतीक स्वरूप बाहर ब्रज की स्थापना करो और एक दिन तुम इस ब्रज में भी प्रवेश कर जाओगे, तुम पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी। क्या हुआ? वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उनकी कृपा से व परीक्षित की सहायता से उन सभी स्थानों को खोज निकाला जहां पर हमारे प्रभु की लीलाएं हुई थी। वहां पर मंदिर की स्थापना हुई, प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना हुई और उन सब का नामकरण कर दिया गया। लेकिन चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल धाम हो, ये सभी धाम प्रभु के प्रतीक स्वरूप हैं। समझे आप? महर्षि शांडिल्य कितना सुंदर वज्रनाभ को समझा रहे हैं, और वो ज्ञान केवल वज्रनाभ के लिए नहीं, हम सब के लिए है। प्रतीक क्या है? प्रतीयते प्रत्येति वा इति प्रतीकः। जो किसी दूसरी वस्तु की ओर इशारा करे उसे कहते हैं प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप समझ पाएंगे कि प्रतीक क्या है। हमने देखा कि गुजरात की भूमि पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जिसकी लंबाई लगभग 182 मीटर है। क्या कहा गया उस मूर्ति को? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो एकता का प्रतीक है। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अखंडता के लिए कार्य किया, वो मूर्ति एक प्रतीक बन गई कि ऐसी ही भारत की एकता व अखंडता के लिए हमें कार्य करना है। वो मूर्ति प्रतीक है। हमने सुना गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में, जानते हो ना? गांधी जी का जो एक बंदर है, वो उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। किसका प्रतीक है? कि बुरा मत देखो। फिर एक बंदर ने अपनी हथेलियों से कान बंद किए हैं, बुरा मत सुनो। फिर एक तीसरे बंदर ने अपनी हथेलियों से मुख बंद किया है, यानी बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर ये प्रतीक है जो हमें समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइजनहावर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके शोकेस में एक झाड़ू रखी थी। जो भी लोग आते शोकेस में झाड़ू को देखते तो बड़े हैरान हो जाते। एक आगंतुक ने पूछ लिया, कहने लगे, राष्ट्रपति महोदय, आपने अपने शोकेस में झाड़ू को सजाकर क्यों रखा है? तब आइजनहावर ने कहा, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने जनता को वादा किया था, यदि वे मुझे चुनते हैं तो मैं अपने राष्ट्र की गंदगी को दूर कर दूंगा। जब मैं राष्ट्रपति चुना गया तो मुझे ढेरों उपहार दिए गए लोगों के द्वारा, और उन्हीं उपहारों में एक झाड़ू भी निकला, और उसी झाड़ू के पास एक चिट लगी थी जिस पर लिखा था, आपको इस राष्ट्र की गंदगी को दूर करना है, भूलिएगा मत। ये जो शोकेस में झाड़ू देख रहे हो, ये प्रतीक है जो मुझे मेरे कर्तव्य और मेरे धर्म के बारे में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे समाज की गंदगी को दूर करना है, समाज को स्वच्छ करना है। ये है प्रतीक। अगर और सरल कर दें आपके लिए तो प्रतीक जानते हो कैसे है? जैसे माइलस्टोन्स। आप नारायणपुर में हैं, आपको गांधीनगर जाना है, आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में छोटे छोटे पत्थर आते हैं जिसे क्या कहते हैं? माइलस्टोन। उस पर लिखा होता है कि गांधीनगर इतने किलोमीटर। अब एक बात बताइए, कोई सज्जन गाड़ी को रोक ले माइलस्टोन के पास, गाड़ी से नीचे उतर आए और माइलस्टोन पर चढ़कर बैठ जाए और जोर जोर से कहे, मैं गांधीनगर पहुंच गया, मैं गांधीनगर पहुंच गया, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या करना होगा? गाड़ी में बैठना होगा। माइलस्टोन जिस दिशा की ओर बढ़ा रहा है
और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने को कह रहा है वो ट्रेवल करना होगा और गांधीनगर पहुंचना होगा। माइलस्टोन दो कार्य करते हैं। एक बताता है कि दिशा ठीक है, जिस और जा रहे हो ये सही दिशा है, और दूसरा आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो किलोमीटर्स में बताता है। यही है प्रतीक। हम बाहर के मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को आवाज लगाते हैं। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सच सच बताइएगा, आप कब से भगवान को पुकार रहे हैं? क्या भगवान आया? मंदिर में भगवान की मूरत तो देखी, क्या भगवान की सूरत देखी? सज्जनों, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन पर चढ़कर बैठ गया। हमने भगवान के प्रतीकों को पकड़ लिया और सत्यता तक हम पहुंच ही नहीं पाए। ये बाहर के मंदिर प्रतीक है। देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां, कि ये जीता जागता मंदिर कुछ और नहीं, आपकी ये देह है और वो भगवान इस स्थान पर विराजमान है। देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर। तुकाराम जी कहते हैं कि मंदिर बाहर नहीं, असली मंदिर तो इंसान की देह में है, क्योंकि वहीं साक्षात भगवान विराजमान है। लेकिन अफसोस, हम अंदर बैठे भगवान को कभी नहीं देख पाए। हम प्रतीकों को पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि भगवान मिल गया। नहीं सज्जनों, ये बेला है भगवान से मिलने की, ये समय है भगवान के दर्शन की। आज तक उसकी मूरत देखी है, अब समय है उसकी सूरत देखने का। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। आइए ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करें। प्रभु, आज तक तेरी मूरत देखी है, लेकिन आज इस देह रूपी मंदिर में उतरकर तेरी सूरत देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर, ज्ञान रूपी सूर्य हे नारायण मेरे घट के भीतर प्रकट हो जाओ, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनी सूरत दिखाइए। आइए ऐसी प्रार्थना करें। दर्शन दो घन अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूरन मासी रे, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे।
द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधा देखे लंगड़ा चलकर, पहुँचे काशी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे, 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 अखियाँ प्यासी।